लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी पर देश भर में विरोध शुरू हो गया। उनके इस बयान पर भाजपा ने संसद और सड़क दोनों पर कांग्रेस से माफी मांगने को कही, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अधीर रंजन चौधरी के बयान की वजह से वो और उनकी पार्टी मुसीबत में फंस गए हैं। इससे पहले भी उनके प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और दूसरे कई नेताओं पर बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी की फजीहत होती रही है। पहले से ही कमजोर विपक्ष कहे जाने वाली कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी है। तो आइए देखते हैं कि अधीर रंजन चौधरी और उनकी पार्टी को उनके किन बयानों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा है। इसी साल जब राहुल गांधी अपने नेपाल टूर की वजह से खबरों में आए थे, तब अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ के 2 प्लेन खरीदे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल है और प्रधानमंत्री उसी में नहाते नहाते विदेश जाते हैं और भाषण देकर लौट आते हैं। अधीर रंजन के इस बयान के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार नोटिस दिया गया था। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर भी अधीर रंजन चौधरी को एक ट्वीट की वजह से माफी और विरोध का सामना करना पड़ा था। अधीर ने ट्वीट किया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उनके इस ट्वीट को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के नरसंहार से जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया था और अधीर रंजन चौधरी ने बताया था कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दर्ज करवाई थी। नेशनल हेराल्ड केस में चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर भी अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान में कहा था कि इस सरकार ने ईडी को इडियट बना दिया है, लेकिन इस बार भी चौधरी को अपने बयान को लेकर फजीहत झेलनी पड़ी थी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर उन्हें सुपर इडियट बताया था और याद दिलाया था कि ईडी डायरेक्टर का चयन 3 सदस्यों की एक कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। बता दें कि विपक्ष के नेता खुद अधीर रंजन चौधरी हैं। इससे पहले साल 2019 में अधीर रंजन चौधरी अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और पीएम मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से की थी। इस पर चौधरी ने कहा था कि पीएम मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से उनके नामों में समानता की वजह से की जाती है। अधीर रंजन ने आगे कहा था कि अगर ये जारी रहा तो वो कहेंगे कि ये गंगा से नाली की तुलना है। वहीं एनआरसी के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी और शाह को घुसपैठिया बताया था, जिसके बाद बीजेपी उनसे माफी की मांग पर अड़ गई थी। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर निर्मला सीतारमण पर भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें वित्त मंत्री को निर्मला सीतारमण कहा गया था। चौधरी ने बाद में निर्मला सीतारमण को अपनी बहन बताकर माफी मांगी थी। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीर के मुद्दे पर भी सोनिया गांधी और कांग्रेस की फजीहत ये कहकर करवाई थी कि जब 1948 में यूएन कश्मीर मुद्दे को मॉनिटर कर रहा था, तब ये आंतरिक मामला कैसे हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने उनसे और उनकी पार्टी से कश्मीर पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा था। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।